हाय फ्रेंड्स, मैं अपने विनर स्टडी सेंटर पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज साइंस का जो भौतिक विज्ञान का जो मेन नोट्स हम लिखा रहे थे, आज हम नोट्स दिखाएंगे। और नोट्स मैंने कुछ लिखा दिया था और कुछ लिखाना बाकी था। तो हम लोग अवतल दर्पण छोड़े थे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण लिख करके डैश दे देंगे। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अवतल दर्पण जिसे बाहर से रचित किया जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब है उसके बाद सेकेंड नंबर है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को परिभाषित करेंगे। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो भीतरी सतह से रचित किया जाता है। इसे भीतरी सतह से, तो जिसे भीतरी सतह से रचित किया जाता है उसे उत्तल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण जैसे ये हो गया, मान लिया कोई ऐनक हो गया, इसको बाहर से रंग रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये एक दर्पण है, इसको अगर अंदर से रचित किया जाता हो तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। मैंने थ्योरी पढ़ दिया और इसको भी किया, तो दोनों आप लोग उतार लें, नहीं तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया रहेगा। इसके बाद हमने ये नहीं बताया था प्रतिबिंब के बारे में नहीं बताया था, तो अब हम प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। जगह से धुंधला था, इसलिए मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अवतल दर्पण जिसे बाहर से रचित किया जाता हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण जिसे भीतरी सतह से रचित किया जाता हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिगर पढ़ना, कैसे आप लोग फिगर पा सकते हैं। अब है जो मैं लिखाने वाला हूँ वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से हर प्रकार से क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें से पूछेगा, अगर दो नंबर भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लिख कर के बस किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं? तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो हम अब इसको बारी बारी से सबका दोनों का डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो हम अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब तो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब के। तो किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वह वास्तव में मिलते हैं इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड नंबर है वो है आभासी प्रतिबिंब।
तो हम लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। हम लोग इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरण, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आते हुए प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। हो गया। इसके पीछे हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण के प्रकार, दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम उसमें पढ़ेंगे कि इसके पीछे एक क्वेश्चन छूट गया कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताएं। तो हम लिखेंगे समतल दर्पण में समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। पहला नंबर समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता की पहला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वह आगे हो। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे जितना वह हो गया। तो मैंने लिखा दिया। इसको मात्र 3 क्वेश्चन याद कर लें और ये क्वेश्चन मतलब ये सब क्वेश्चन भी आई हुए हैं।
इसको एग्ज़ाम देने जाए तो इस क्वेश्चन को पढ़ के ही जाए, इस क्वेश्चन को छोड़े नहीं। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के वी लिख करके इसको रख दें, या तो बुक अगर नोट्स में आ रहे हैं तो नोट्स में आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए इतना और कवर हो गया, अब इसको मिटाते हैं। अब हम लिखा रहे हैं मेन पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, पहला नंबर। जब डॉक्टर नाक कान को देखने में दूसरा दाढ़ी बनाने में दो वो मैं बता चुका हूँ। अब मैं एक और इसका था ना, उत्तल दर्पण का इसका सीधा एक उपयोग है गाड़ियों के साइड मिरर में। गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। यहाँ पर सौर भट्टियों को ऊर्जा को एकत्रित कर लेना। चलिए हो गया, मैंने ये दोनों का उपयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लें दोनों को, और दोनों को नोट बना लें। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आगे। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं?
लाइन कट गया, जिससे कारण हम सिर्फ एक ही लिखाएंगे, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण नहीं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी कॉमा प्रतिबिंब दूरी भी और तथा फोकस दूरी F के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसको याद कर लें। और एक फॉर्मूला और होता है F बराबर R/2। हो गया। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल के वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।